अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। हाय गाइस, कैसे हो आप सब। इट्स अ मॉर्निंग टाइम, ब्रेकफास्ट है गाइस। तो मैंने यहाँ पर कुछ ख़ास नहीं बनाया हुआ था, मेरा मन ही नहीं था कुछ भी बनाने का या कुछ भी शेयर करने का। मेरा मन बहुत उदास था, तो मैं ऐसे ही कुछ भी मेरे मन में जो भी आया मैंने बना लिया था। यहाँ पर पूरी एंड खीर बना लिया था। अज़ान को तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है गैस, उन्हें तो स्वीट डिशेस ही पसंद नहीं आते। तो यहाँ पर आप उनका रिएक्शन देख सकते हो। इनका रिएक्शन कुछ इस तरह से है, एंड फिर भी उन्होंने खा लिया था क्योंकि मेरा मन नहीं था, इसीलिए। यहाँ पर मेरी बेटी का तो ये जन्नत का बहुत ही फेवरेट है गैस। अगर इन्हें पराठे के साथ आपका गुलाब जामुन वाला शुगर सिरप भी दे दे तो ये खुशी खुशी खा लेती है। तो यहाँ पर मैं भी वही खा रही हूँ। हम तीनों ही थे, हस्बैंड काम पे चले गए थे, तो मेरा मन नहीं था घर पर रहने का। मेरा मन कह रहा था कि कहीं पे भी चले जाओ, घूमने जाओ। कभी कभी बार हो जाता है गाइस, मन बहुत उदास हो जाता है क्योंकि अपने ही होते हैं जो हमें तकलीफ़ पहुंचाते हैं। तो बहुत तकलीफ़ थी। तो यहाँ पर मेरी बेटी मज़े लेकर खा रही है, एंड घूमने जाने का बहुत मन था गाइस, बट यहाँ पर उस क्लाइमेट तो इस तरह का है कि बच्चों को लेकर मैं नहीं निकल सकती थी। एक सेकेंड में आपको क्लाइमेट किस तरह का वेदर चल रहा है ये भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो बारिश भी पड़ रहा था बाहर, थोड़े से बूंदें पड़ रहे थे, बट बच्चों के लिए ठीक नहीं होता गाइस। यहाँ पर देख सकते हो क्लाइमेट किस तरह का है। एंड यहाँ पर दिस इज़ माई करी प्लांट है, माई मोस्ट फेवरेट ताकि फ्रेश डिशेस में फ्रेश डालूँ। एंड दिस इज़ द हाइबिस्कस का है ये, एंड एलोवेरा। 3 ही थे गाइस, कुछ और मैंने यहाँ पर नहीं डाला हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़े से बूंदें पड़ रहे थे, इतना ज़ोर से नहीं आ रहा था बारिश, तो थोड़े से पड़ रहे थे। बट यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा सा यहाँ पर पड़ रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर फटाफट से, बट फिर भी मेरा मन नहीं था यहाँ पर घर में रहने का, तो मैंने यहाँ पर फटाफट से मेरा जो भी ब्रेकफास्ट था कर लिया था, एंड हम लोग रेडी हो गए थे निकलने के लिए। बस उतने में अभी आ गए थे, तो उन्होंने हमें लेकर निकल गए थे। बट कार में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, तो उन्होंने कहा कि चलो बाइक में ही चलते हैं। तब तक तो वेदर थोड़ा सा ठीक हो गया था, तो हम यहाँ पर अपने नानी के गांव आए थे। वहीं पे एक दरगाह है, तो वहाँ पे उन्होंने लेकर चले गए थे हमें, ताकि मेरा मन भी अच्छा हो जाए। बट मेरा मन कह रहा था कि और दूर जाऊँ, बट इट्स ओके। हाफ एन आवर की जर्नी थी, मैंने उसी में एडजस्ट कर लिया था। एंड यहाँ पर हम आइस मैजिक आ गए थे। शायद मैंने बोर्ड पढ़ा नहीं गाइस, आइस मैजिक है या कुछ और मुझे पता नहीं, बट यहाँ पर आकर हमने आइसक्रीम एंड जूसेस ले लिए थे, एंड वहीं से बिरयानी पार्सल करवा लिया था, क्योंकि ये कृष्णराजनगर क्यार नगर है मेरे नानी का गांव, उससे थोड़ी दूर 15 आवर्स का जर्नी है। जहाँ पे हम जा रहे हैं दरगाह है, वहाँ पर कुछ और नहीं मिलता, तो हम यहीं से पार्सल करवा के लेके चले गए थे। यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज़ द रेलवे ट्रैक भी यहाँ पर है। तो हम यहाँ से निकल गए थे दरगाह के लिए, एंड वहाँ पर जाने के बाद थोड़ा सा क्लाइमेट यहाँ पर ठीक ठाक था, तो हमने बाइक में ही जर्नी की। हाँ गाइस, मेरा तो मोस्ट फेवरेट है बाइक में जर्नी करने का। मैं तो मेरे हस्बैंड को यही कहा करती थी कि बेंगलोर भी जाना हो तो मुझे बाइक में ले चलो, 4 आवर्स की जर्नी हो तो फिर भी बाइक में ले चलो, बट वह हंसा करते थे। यहाँ पर हम एंटर हो गए थे। एंटर होते ही यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज़ अ टेम्पल है फर्स्ट, एंड यहाँ पर राइट साइड में एक सड़क दिखाई दे रही है, उसी सड़क में जाएंगे तो
दरगाह मिल जाएगा गाइस। यहाँ पर आने के बाद मेरा मन थोड़ा सा शांत हो गया था। मेरा दिल कह रहा था कि थोड़ी देर रो लूँ, बट यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सुकून मिल गया था मुझे। यहाँ पर मैंने बहुत बार आया हुआ है मेरी फैमिलीज़ के साथ। अब तो मेरा कोई नहीं है, तो जो भी है मेरी यही छोटी फैमिली है। जंप कर भी हल्लो। एंड यहाँ पर बहुत सारे लोग आते रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, कार्स खड़े हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते रहते हैं, पिकनिक मनाते रहते हैं। एंड बहुत सारे लोग यहीं पे आके कुकिंग करते हैं। अच्छा लगता है अगर आपके फैमिलीज़ के साथ अगर आप आके इस तरह से एंजॉय करोगे तो। हाँ, हमने यहाँ पर पार्सल देख सकते हो, पार्सल बनवा लिया था। तो हम यहाँ पर अभी मे बी 1 o'clock भी नहीं थे, तो मेरा मन था कि हम यहीं पर 5 और 6 o'clock तक यहीं पर टिके एंड उसके बाद यहाँ से निकले तो टाइम हो जाएगा खाने का। तो हम यहाँ पर बनवा कर लेकर आ जाते हैं। देख सकते हो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है, तो हमने यहाँ पर पार्सल बनवा लिया था गाइज़। एंड यहाँ पर जन्नत शूट कर रहे थे। मेरे हाथ में तो पार्सल्स थे, तो मुझे शूट करने का नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर जन्नत शूट करने का स्टार्ट कर लिया था उन्होंने भी। यू कैन सी हियर, यहाँ पर कुछ लोग हैं सेल कर रहे हैं। बट मैं सच में गाइज मेरा कुछ भी मन नहीं था, कहीं पे भी जाने का मन नहीं था। बस हस्बैंड ने यहाँ पर, मेरा मन तो यहाँ पर आने का बिल्कुल नहीं था। हस्बैंड ने कहा कि कहीं दूर जाने का नहीं हो सकता क्योंकि बारिश वाला मौसम है, तो हम यहाँ पर चल जाते हैं। तो यही ठीक, मुझे भी यही ठीक लगा, तो ठीक है हम यहीं पे आ गए थे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, ऐसे ही मेरा मन बहुत बार उदास हो जाता है गाइज। बट फिर भी मेरे मन को मैं बहला लेती हूँ क्योंकि बहुत चोट खाया हुआ है मैंने मेरे अपनों से, जिसे मैंने मेरा अपना माना हुआ था, जिसे मैंने मेरे लाइफ में सबसे बड़ा दर्जा दिया हुआ था, उन्होंने मुझे धोखा दिया हुआ है गाइस। ये एक बच्चे के लिए सबसे अहम और सबसे बड़ा दर्जा माँ का होता है गाइस। मैंने भी मेरी माँ को ही सबसे अहम दर्जा दिया हुआ था, बट मेरी माँ ने वो सब खो लिया गाइस। एक अच्छी और सच्ची बेटी को उन्होंने खो लिया। हाँ, मुझे मेरी माँ से बिछड़े हुए 3 years हो गए हैं। मैं अभी रिसेंटली मीन्स 1 year हो गए हैं यूट्यूब ओपन किए हुए। अभी मैंने ओपन किया हुआ है ताकि मुझे वहाँ की याद ना आए। हाँ, मैं एक ऐसी शख्स हूँ गाइस, मेरी माँ को एक दिन ना देखूँ तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी, तो इसी वजह से मेरा मन घर पे नहीं लगता था। इसलिए मैंने यूट्यूब ओपन कर लिया ताकि मैं इसी में बिज़ी हो जाऊँ, यहीं पे बिज़ी हो जाऊँ, मुझे वहाँ की याद ना आए। बट फिर भी याद आ जाती है कभी कभी बार, बट याद इस तरह से नहीं आती गाइस क्योंकि वो मेरी माँ है। अब याद सिर्फ़ और सिर्फ ये आती है क्योंकि मैंने जिसके लिए मेरा सब कुछ खो दिया, मैंने जिसके लिए मेरा करियर भी छोड़ दिया, उन्होंने मुझे इतना ज़लील किया गाइस, बहुत ज़लील कर दिया उन्होंने मुझे। इस वजह से मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। जिसके लिए मैं जी रही थी, जिसकी वजह से मैं ज़िंदा थी, उन्होंने मुझे इस कदर ठुकराया कि अगर आप सब सुनोगे तो आपके आँखों में भी पानी आ जाएगा गाइस। बट इट्स ओके, अल्लाह ने मुझे हिम्मत दिया हुआ है, तो मैं इसी सहारे में ऐसे ही ज़िंदगी गुजार लूँगी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अब मैं उनकी सूरत तक देखना नहीं चाहती। इतनी नफ़रत आ चुकी है मेरे दिल में कि उन्होंने मेरे साथ बहुत बहुत बुरा कर दिया है।
सिर्फ़ और सिर्फ सच का साथ देने का रिज़ल्ट मुझे मिला है गाइस। अगर मैं झूठ का साथ देती तो शायद मेरी माँ मेरे साथ होती, बट मेरा तो यही रूल्स है गाइस। मैं पहले से भी, जब से मैंने होश संभाला है, तब से मैं सिर्फ़ और सिर्फ सच का ही साथ देती हूँ। अगर कोई भी गलत करे तो मैं उनके ख़िलाफ़ हो ही जाती हूँ गाइस। गलत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और झूठ तो बिल्कुल पसंद नहीं। झूठ बोलने वाले लोग भी मुझे पसंद नहीं है गाइस। इसी वजह से मेरी माँ के घर में एक झूठी इंसान आ गई थी, एक धोखेबाज आ गई थी। उसी ने मेरी माँ से मुझे दूर किया हुआ है। इंशाल्लाह अल्लाह उसे, मैं जो भी मेरे साथ किया हुआ है उसका बदला अल्लाह लेंगे। बट मेरी माँ ने एक अच्छी और सच्ची बेटी को खो दिया है गाइस। मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी है मेरे साथ मेरे अल्लाह हैं, एंड मेरी छोटी सी फैमिली है। मैं इन्हीं के साथ हंसते खुशी से ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, बट फिर भी याद आ जाता है। सो के जो भी है जैसा भी है ऐसे ही गुजारेंगे। तो मैंने सब कुछ खुलकर नहीं बताया गाइस। मौका मिले तो वो भी मैं सब लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। एंड यहाँ से हम निकल गए थे, यहीं पे रिवर था तो वहीं पे हम थोड़ी देर घूम लिए थे। एंड यहाँ पर बारिश शुरू हो गई थी, तो फिर से हम दरगाह के पास आ गए थे छाँव में खड़े होने के लिए। एंड थोड़ी देर यहाँ पर टिकने के बाद जब बारिश ख़त्म हो गया था, हम वहाँ से निकल गए थे गाइस। एंड जिस किसी भी मेरा वीडियोस पसंद आता है ज़रूर शेयर करना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना, एंड अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना गाइस। एंड जो भी मैंने डिज़ाइन किया हुआ है वो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो बारिश वाला मौसम आ चुका है, निकल गए थे हम। एंड दिस इज़ हल्दी के लिए लहंगा है गाइस। अगर आप हल्दी फंक्शंस के लिए स्टिच करवाना चाहते हो, स्क्रैच में, फैब्रिक में कुछ भी डिज़ाइन करवाना चाहते हो, सिंपल से हो, तो आप इस तरह से डिज़ाइन करवा सकते हो। यहाँ पर मैंने देख सकते हो दिस इज़ द नेटेड फैब्रिक, एंड अंदर मैंने सिर्फ सैटिन का लाइनिंग यूज़ किया हुआ है। कस्टमर्स की डिमांड के हिसाब से ही यूज़ करते हैं गाइस। अगर कस्टमर्स चाहते हैं इसमें कैन यूज़ करें तो हम वो भी यूज़ कर लेते हैं, बट इन्होंने सिर्फ इतना ही सजेस्ट किया हुआ था, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ इतने से ही डिज़ाइन किया है। एंड दिस इज़ द लटकन्स। लहंगे के लिए लटकन्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं गाइस। इसी से आपका जो भी लहंगा है वो बहुत प्रिटी लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी ब्लाउज़ वाला फैब्रिक था उसी फैब्रिक से मैंने लटकन्स बनाए हुए थे। एंड जो भी लहंगे का फैब्रिक था उसमें थोड़े से बचा हुआ था, तो उसी से मैंने यहाँ पर ट्विनिंग लहंगा है गाइस। ये 2 बहनों के लिए डिज़ाइन किया हुआ था, उन्हें सिंपल ही पसंद आता है, तो मैंने यहाँ पर उन सेम ही डिज़ाइन किया हुआ था। एंड वेस्ट बेल्ट के लिए जो हमने ब्लाउज़ का फैब्रिक यूज़ किया हुआ है वही फैब्रिक से मैंने यहाँ पर ब्लाउज़ बेल्ट यूज़ कर लिया है। कलर आप देख सकते हो, येलो के साथ मैंने यहाँ पर पिंक लिया हुआ है, साइड में ज़िप दिया हुआ है। अगर आप चाहो तो कलर चेंज कर सकते हैं। दिस इज़ द पिंक ब्लाउज़ मैंने यहाँ पर बोट नेक देकर ऑफ शोल्डर स्लीव्स दिए हुए हैं, सॉरी ऑफ शोल्डर नहीं, कोल्ड स्लीव्स दिया हुआ है। एंड फुल स्लीव्स हैं, ये कोल्ड स्लीव्स के साथ फुल स्लीव्स दिया हुआ है गाइज। यहाँ पर आप देखिए दिस इज़ द शिमरी फैब्रिक है गाइज। अगर आप इसे टच करोगे तो ये थोड़ा सा चुभने वाला फैब्रिक है, इसलिए मैंने यहाँ पर फुल स्लीव्स दे दिए थे ताकि इन्हें पहनने में कंफर्टेबल हो। एंड अंदर से सब कुछ अंडरग्राउंड कर दिया था ताकि बच्चे में टीनेजर्स हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो बैक साइड का नेक मैंने कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है, बोट नेक है। अगर आपको कंफर्टेबल ना हो तो आप इस तरह से ओपन कर सकते हो। एंड बैक साइड मैंने उक दे दिए थे ताकि इजी रहे पहनने के लिए। तो दिस इज़ द ट्विनिंग लहंगा हल्दी फंक्शन के लिए। अगर आपको पसंद आता है तो शेयर करना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। अगर आप इस तरह से स्टिच करवाना चाहते हो, एंड ब्लाउज़ जो मैंने पिंक कलर का यूज़ किया हुआ है वहाँ पे आप ब्लू भी यूज़ कर सकते हो, ग्रीन भी यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे कलर्स आप खुद चेंज कर सकते हो। ओके गाइज़, यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर शेयर करना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना।
एंड दुआ में ज़रूर याद रखना। तब तक के लिए इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़। लव यू ऑल। बाय।